IDG 2005 की यह प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में यदि आप पहले आंसर्स देखें, हालांकि ज्यादातर लोग केस हम देखते नहीं हैं, लेकिन दिख जाता है तो देख लेना चाहिए। आंसर्स बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब कैलकुलेशन परफेक्ट करना होगी हमें, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा। वाटर इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ओरिफिस एंड बीकर इज 0.1। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीकर ओरिफिस एंड दैट ऑफ बीकर, ओरिफिस डिवाइड बाय बीकर। अगर यहां एरिया आप A2 लेते हैं, यहां एरिया आप A1 लेते हैं, तो A2 डिवाइड बाय A1 इज सिंपली 0.1। द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस इज, यहां से लिक्विड अगर V2 स्पीड से आ रहा है और यह कंटेनर में लिक्विड लेवल जो फॉल हो रहा है वो V1 स्पीड से हो रहा है, तो बर्नौलीज इक्वेशन यहां यूज करते हैं टॉप पर। इस पॉइंट के कंपैरिजन में यह हाइट जो है वो h है, सपोज यह पॉइंट इस पॉइंट के पास है, और h जो होगा ऑब्वियसली 3 मीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर, दैट इज 2.475 मीटर। दिस इज 0.525 मीटर, 3 माइनस 0.525 मीटर, इट इज 2.475 meter. This is the height difference of this orifice and the top of the container. बर्नौलीज इक्वेशन यहां यूज करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के इक्वल होगा। लिक्विड की स्पीड जो है वो V1 है, तो रो V1 स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस रो GH होगा। H यह हाइट है। इस पॉइंट पर प्रेशर है P0, स्पीड है V2, तो रो V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 0, बिकॉज हाइट इज 0 हियर, इसी को रेफरेंस लिया है हमने। यहां पर एक और बात हमें ध्यान रखना चाहिए, यह स्पीड अगर V2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओरिफिस A2 है, A1 है यहां पर एरिया, और V1 है यहां पर स्पीड ऑफ लिक्विड, तो A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज इक्वेशन के साथ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखना जरूरी है, बिल्कुल इसके साथ में हमेशा लिखी जाती है, अनलेस इनमें से किसी एक को नेग्लिजिबल न कर दिया जाए तो। यहां पर A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 जो होगा V1 अपॉन V2 के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो P0 कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज 2GH। रो कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2GH होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर से डिवाइड करें तो यह हो जाएगा 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर से डिवाइड किया हमने यहां पर, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, V2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2GH अपॉन 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। इनफैक्ट V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, दैट इज 0.01। सो V2 स्क्वायर की ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 इंटू G इज 10 गिवन इन द क्वेश्चन। कैलकुलेशन एक्यूरेट करना होगी, H की वैल्यू 2.475 है, डिवाइड बाय 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, यह है 0.1 का स्क्वायर, दैट इज 0.01, सो इट इज 1 माइनस 0.01। V2 स्क्वायर इज 2 इंटू 10 इंटू 2.475 डिवाइड बाय 0.99। 0.99 से यदि हम इसे डिवाइड करें तो क्या होगा, यह हो जाएगा 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5 और इंटू 10 हो जाएगा 50। सो V2 स्क्वायर हमें फाइंड करना था, यह हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, यूनिट इज मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज A। सो द आंसर इज A।
2.475 डिवाइड बाय 0.99 आप देख सकते हैं यह होगा 2.5. It's not difficult to find that value. So answer is very, very simple. 50 meters square upon second square. Let us see the next problem.